अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि आज मैं काफ़ी डिफरेंट लोकेशन पे हूँ। ऐसा क्या है इस वीडियो में? तो बेसिकली मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टा पे डीएम्स आए थे कि अपनी मील प्लेट हमसे शेयर करें कि आप पूरे दिन में किस तरह से अपने मील्स को बैलेंस्ड तरीके से लेकर चलती हैं। तो आज मैं आपसे अपने तमाम दिन के पूरे मील्स शेयर करूँगी, किस तरह से मैं अपने मील्स को बैलेंस्ड वे में लेकर चलती हूँ। उसमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स तीनों इंक्लूड होते हैं और तमाम फूड ग्रुप्स मेरी डाइट में शामिल होते हैं और मेरा वेट भी उससे स्टेबल रहता है। वरना काफ़ी लोगों को यही इशू होता है कि हम वेट लूज़ करवा लेते हैं लेकिन उसके बाद दोबारा से गेन हो जाता है। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स की जा रही होती हैं आपकी डाइट में जिससे आपका वेट बाउंस बैक कर जाता है? तो उसको भी हम आज देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, उसको जाके फॉलो करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। और लाइट यहाँ पे काफ़ी अच्छी आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग माई वीडियो। और है ना, मेरा दिल कर रहा है सारी वीडियो यहीं पे बना लूँ, लेकिन ऑफ कोर्स हमें किचन में जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। इस वीडियो में मैं आपको मील प्लेट सेट करना भी सिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने मील्स को सेट कर सकते हैं, बैलेंस तरीके से लेकर चल सकते हैं, फिर आपको किसी डाइट प्लान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफी प्रैक्टिकल होगी और आपके काफी काम आने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर टू डू चले आप अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी, ठीक है, जिसमें आपको मैं बताऊंगी प्रॉपर किस तरह से मैं अपने मील्स को अच्छा हेल्दी वे में कुक करती हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने एग को वॉश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया उसके ऊपर लगे होते हैं, तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वेजेस मैंने कट करके ऑलरेडी रख दी थी और ग्रीन चिलीज भी। और मुझे अपने एग में ढेर सारी वेजेस डालना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मेरे ऑमलेट में इतनी ज़्यादा वेजेस देख के मेरा भाई मेरा मजाक उड़ाता है कि तुम एग खा रही हो या फिर सैलड। वेजिटेबल्स में मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ये सब ऐड किया। आप अपनी मर्जी से मजीद कुछ वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। रेड चिली मैंने इसमें ऐड कर दी है और मैं नमक आपको दिखाना चाहूँगी कि नमक की क्वांटिटी आपने कम रखनी है। एक पर्सन के पूरे दिन में 1 टीस्पून सॉल्ट इनटेक होना चाहिए। आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, मैं कभी कभी वो ऐड कर लेती होती हूँ। अब इसको हम अच्छे से बीट करते हैं। मैं अपने ऑमलेट को देसी घी में बनाती हूँ, क्योंकि मैं पराठा डेली बेसिस पे नहीं लेती हूँ, तो देसी घी इसलिए मैं 1/2 टीस्पून अपने ऑमलेट में ऐड कर लेती हूँ। क्योंकि नॉन स्टिक पैन है इसलिए इसमें 1/2 टीस्पून इनफ है कुक करने के लिए। अभी ये थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैं अपना मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। नाउ लेट इट कुक वेल। आप अपने ऑमलेट में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर वेट गेन करवाना चाह रहे हैं। मैं अक्सर ऐड कर लिया करती हूँ चीज़ इसमें, अभी अवेलेबल नहीं थी। सी दिस इज माई मील, लुक सो डिलीशियस। आई नो आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। अब मैं ब्राउन ब्रेड को लाइट सा गर्म करने लगी हूँ। अच्छा, पहले मैं 2 ब्रेड खा लिया करती थी अपने ब्रेकफास्ट में, बट देन आई रियलाइज्ड कि मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। एक ब्रेड से भी मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं स्नैक तक। तो आप भी अपनी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंग पोर्शंस को चेंज कर सकते हैं। वाओ, कितना अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है ना। नाउ यू कैन सी कि ये मेरी एक कार्ब आ गया, ठीक है, 1 पोर्शन कार्ब्स का। देन आई ऐड प्रोटीन और फिर उसके साथ मेरी वेजेस की पोर्शन भी आ गया। मैं सैलेड ब्रेकफास्ट में अलग से लेना पसंद नहीं करती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने ऑमलेट में जितनी वेजिटेबल्स पॉसिबल है वो डालूँ। इसके साथ आप फ्रूट भी ले सकते हो, अगर आप कोई चाहते हो तो आप ब्रेकफास्ट में कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, अगर आपके लिए ये काफ़ी फुलफिलिंग नहीं है, आपको और मज़ीद भूख लगती है, क्योंकि मेरी एपेटाइट इस पर सेटिस्फाई हो जाए। माई ब्रेकफास्ट और ऑमलेट मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मज़ीद ब्रेकफास्ट की रेसिपीज बताऊँ डिफरेंट, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट मी ईट माई ब्रेकफास्ट। अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। चाय के बगैर तो दिन शुरू ही नहीं होता है ना। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद मैं अपनी चाय पीती हूँ, जो कि मैं कम दूध में बनाती हूँ। 3/4 कप उसमें पानी होता है, उसका कहवा बनाती हूँ एंड देन उसमें 1/4 कप मिल्क ऐड कर देती हूँ। दिन में 2 दफ़ा चाय तो लाजमी पीनी पड़ जाती है, और 2 दफ़ा आप भर भर के दूध वाली चाय पियेंगे तो सोचिए आपका कैलोरी इनटेक कहाँ जाएगा। दैट्स वाई चाय में दूध कम से कम इस्तेमाल करें और अलग से दूध का या दही का सोर्स अपनी डाइट में शामिल करें, ताकि आपको कैल्शियम मिल सके। तो चाय आप ज़रूर पिए एक्टिव होने के लिए, लेकिन क्वांटिटी का ख्याल रखा जाए। पहले मैं भी चाय में ज़्यादा दूध डाला करती थी, बट आपको खुद अपनी हैबिट डेवलप करनी होती है और अब फील भी नहीं होता है मुझे। नाउ लेट मी एंजॉय माई टी। फॉर लंच आई वेंट आउट, और मेरे फॉलोअर्स को तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ। एवरी वंस इन अ वाइल आप बाहर का भी खा सकते हैं। अपने फूड के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखने का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को अलाउ करते हो हर चीज खाने के लिए विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। स्नैक टाइम।
स्नैक्स आपके दिन में ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए बिकॉज ये आपके शुगर लेवल्स को स्टेबल रखते हैं थ्रू आउट द डे। अगर आप अपना स्नैक स्किप करते हैं तो आपके शुगर लेवल्स अगले मील तक काफ़ी लो चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हाई कार्ब फूड, हाई कैलोरी फूड की क्रेविंग्स होती हैं और आप फिर इंस्टेंट एनर्जी देख रहे होते हो, कोई भी मुझे चीज़ मिल जाए जिससे मेरे शुगर लेवल्स जल्दी से स्टेबल हो जाए, और इस तरह फिर आप ओवर ईटिंग कर लेते हो। तो दैट्स वाई स्नैक्स को अपने दिन में ज़रूर शामिल करें। मैं अपने स्नैक में फ्रूट ले रही हूँ, एप्पल और ग्रेप्स। एप्पल को हमेशा स्किन के साथ लें क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम फाइबर मिलेगा। मैंने फाइबर रिच डाइट प्लान भी शेयर किया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उसके साथ मैं ग्रेप्स ले रही हूँ। ग्रेप्स, आई लव ईटिंग ग्रेप्स। और जो लोग कहते हैं कि वेट लॉस करवाना है तो ग्रेप्स ना खाएं, बनाना ना खाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी वेट लॉस जर्नी में ग्रेप्स, बनाना, सारे फ्रूट ले सकते हैं एज लॉन्ग एज इट्स इन मॉडरेशन। जब मैंने अपना वेट लॉस करना था तो मैं ग्रेप्स को गिन कर खाती थी। ग्रेप्स मैंने खाना बिल्कुल नहीं छोड़े थे, बस उसकी मैं क्वांटिटी मेजर करती थी कि कितने मैं खा रही हूँ एक टाइम पे। एंड माई फैमिली यूज टू मेक फन ऑफ मी, क्या तुम गिन गिन कर खा रही होती हो। बट मुझे तो अपना वेट लॉस करवाना था ना एक दफ़ा, दैट्स वाई मुझे पोर्शन का ख्याल रखना था। बट नाउ आई डोंट नीड टू लूज वेट, आई जस्ट हैव टू मेंटेन इट। तो अब मैं ग्रेप्स गिनती नहीं हूँ, जितनी मुझे भूख होती है या मेरा दिल कर रहा होता है मैं उतने खा लेती हूँ अपने स्नैक में। नाउ आई एम गोइंग टू ईट माई फ्रूट्स। सो दिस इज माई डिनर प्लेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से पोर्शन में डिवाइड किया है। लेट मी टेल यू कि मेरा पर्पस वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज हेल्दी ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल एंड वेट मेंटेनेंस। मैंने 1/4 प्लेट अपनी कार्ब्स इंक्लूड की हैं जो कि मुझे राइस से मिल रही हैं। ये 6 to 7 टेबल स्पून राइस है। अगर बिरयानी होती तो मैं डेफिनेटली अपने राइस को 12 टेबल स्पून तक ले जाती क्योंकि आई लव बिरयानी। ये सिंपल राइस है तो 6 to 8 टेबल स्पून इज फाइन फॉर मी। साथ मैंने अपना प्रोटीन पार्ट ऐड किया है चिकन की फॉर्म में। 2 पीस मैंने लिए हैं इसके, 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल। तो यहाँ से मुझे अपनी प्रोटीन भी मिल जाएगी। उसके बाद मेरी जो हाफ प्लेट है वो मैंने वेजिस से कवर की है पालक की फॉर्म में, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हाफ प्लेट पालक इंक्लूड है। अब ये मैंने कुक्ड फॉर्म में वेजिस अपनी कंज्यूम कर रही हूँ, दैट्स वाई मैंने अलग से सैलड नहीं इंक्लूड की। तो दिस इज हाउ माय मील प्लेट लुक्स लाइक। इसमें कार्ब्स भी हैं, इसमें प्रोटीन भी है और इसमें वेजिस भी हैं। ऑयल ये सब खाना बनाते हुए यूज हुआ था तो वहाँ से मुझे फैट्स भी मिल गए हैं और इस प्लेट से मेरी बहुत अच्छी भूख सेटिस्फाई हो जाती है। यू सी, वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये सब खाते हुए मैं अपना वेट मेंटेन कर रही हूँ काफ़ी अरसे से। तो अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, लेट मी जस्ट डिग इन। मुझे डिनर किए हुए 3 घंटे हो चुके हैं और अब मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ। ग्रीन टी वेट लॉस पर्पज़ के लिए नहीं अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बट यस उसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हासिल करने के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए ज़रूर उसको अपनी रूटीन में शामिल करें। मैं डेली बेसिस पे ग्रीन टी नहीं पीती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल कर रहा होता है तो मैं सोने से पहले ग्रीन टी पी लेती हूँ एंड आई लाइक इट्स टेस्ट। कुछ लोगों को इसका टेस्ट नहीं पसंद होता है बट आई लाइक इट। तो यस, यहाँ पे हमारा दिन खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।